अच्छी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिनके द्वारा अलग अलग टैरिफ दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर लगाए जा रहे थे, इंक्लूडिंग चाइना, कनाडा, इंडिया, इन सारे टैरिफ की पावर इनके पास है ही नहीं, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोर्ट द्वारा रिसेंटली कहा गया है। बेसिकली ये रूलिंग आई है यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा, और यहां पर क्लियरली कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने टैरिफ लगाकर इतने सारे देशों के ऊपर अपनी पावर को ओवरस्टेप किया है, जिसके बाद अब ये जो टैरिफ हैं जो भी अलग अलग देशों के ऊपर अभी तक लगे थे, जिनके ऊपर इतना हो हल्ला हो रहा था, वो सारे टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार को हटाने होंगे। दोस्तों, मैं शुभेंदु चौहान इस सेशन के माध्यम से चर्चा करूंगा कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, टैरिफ हटाएंगे क्यों जाएंगे, और आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और क्या स्टेप उठा सकता है इन टैरिफ को वापस से लेके आने के लिए। हर एक चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइड करेगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर जो है वो शुरू की गई, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। इवन आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा चाइना के ऊपर एक समय पर 145, 125% इस तरीके के टैरिफ जो हैं वो लगाए गए। चाइना ने भी बदले में 125% के टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर लगाए, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा था। इवन यूएस ने बाद में चाइना के साथ में बातचीत करके कहा कि चलो हम टैरिफ घटा देंगे, तुम भी टैरिफ घटा देना, पर यूएस यहां तक ही नहीं रुका। चाइना के अलावा कनाडा, मैक्सिको के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगाए, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, और आप देख सकते हो इंडिया के ऊपर भी। ये टैरिफ अनाउंस करने के बाद लिबरेशन डे के दिन इन्होंने घोषित किया कि 90 दिन तक इन टैरिफ को होल्ड किया जाएगा और 90 दिन बाद ये टैरिफ जो है वो लग जाएंगे, जिसके कारण से ऑब्वियसली इन सारे देशों को डर तो था ही सही, क्योंकि यूएस का मार्केट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया के लिए भी। पर डर केवल इंडिया में ही नहीं था, बल्कि यूएस के अंदर भी है। लगभग 12 राज्यों को यह डर था कि भाई यूएस के अंदर लग रहे इन टैरिफ की वजह से प्राइसेस जो हैं बढ़ जाएंगे, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। इसी कारण से लगभग 12 देशों के एक समूह के द्वारा, साथ में इंपोर्ट के जो ट्रेड ग्रुप्स हैं, लीगल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब ने कई सारे केस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किए। और जो रैशनल दिया गया वो ये था कि यूएस के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ये सारे टैरिफ लगा रहे हैं, इन सारे टैरिफ को लगाने के पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन अमेरिका के अंदर है। ग्लोबल लेवल के हमारे जो ट्रेड पार्टनर हैं वो अपने ट्रेड का मिसयूज कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत टैरिफ लगाते हैं, और बदले में हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट के अंदर दूसरे देशों के एक्सेस नहीं मिलता, और उसी के नेगोशिएशन के लिए ये सारे टैरिफ अमेरिका जो है वो इन देशों को लगा रहा था, ये कहते हुए कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर है टैरिफ लगाने की। बट 1977 के फेडरल इकोनॉमिक इमरजेंसी लॉ के अनुसार ये पता लगा है कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास में एक्सक्लूसिवली टैरिफ लगाने की पावर नहीं है इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि इस कानून के अंदर कहीं टैरिफ शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक थ्रेट के आधार पर टैरिफ लगाना इज नॉट लीगली करेक्ट, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोड द्वारा कहा गया। और इन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत डेंडी प्लान है, अगर आपको इस तरीके के प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है तो उसके पीछे कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, तो बिना कानून के केवल प्रेसिडेंट अपने ही पावर पे इस तरीके के एक्शन नहीं ले सकता। यानी कि पहले कांग्रेस एक कानून पारित करे, उसके बाद उस कानून के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इस तरीके के टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो कानून है उसमें इस तरीके के टैरिफ का प्रावधान नहीं है। इस कारण से ये जितने भी टैरिफ है ये सब इलीगल है।
अब क्योंकि टैरिफ इलीगल घोषित हो गए तो क्या फिर यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को इन टैरिफ को हटाना पड़ेगा? बिल्कुल, अगले 10 दिन के अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को, एग्जैक्टली वो प्रोसेस क्या है किसी को नहीं पता, बट उनकी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए जितने भी टैरिफ थे उन सबको हॉल्ट कर देगी। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका भी राशनल दिया गया। इन्होंने कहा कि हमने ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ के जरिए प्रेशर लगाया और उसकी वजह से ये दोनों देश जो हैं उनके बीच में पीस बरकरार हुई। हमने टैरिफ जो है वो पीस के लिए प्रयोग किया है, और इस बात को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस तरीके से जियोपॉलिटिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जियोपॉलिटिकल चेंजेस करने के लिए टैरिफ जो है उनका प्रयोग नहीं कर सकते। जिसके बाद यूएस के गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा, अब ये क्या करेंगे, तो इनका कहना ये है जस्टिस डिपार्टमेंट का कि बेसिकली यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पास में पावर नहीं है यूएस के प्रेसिडेंट के डिसीजन को रिव्यू करने की, और इसी आधार पर इन्होंने कहा कि हम हायर कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को लगा कि ये सिचुएशन जो है वो इमरजेंसी की है, जहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को टेबल पे लेके आने के लिए ये सारे टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं, जो कि अमेरिका के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बट कोर्ट वो बात नहीं समझ रहा, ऐसा यूएस गवर्नमेंट का कहना है। बट कोर्ट का कहना और बाकी जिन्होंने यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ ये केस किया उनका कहना ये है कि बेसिकली ये जो टैरिफ लगे, इन टैरिफ की वजह से जो कॉमन मैन है अमेरिका के अंदर उसके ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि सामान जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक अमेरिका इन सारे प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, तो उन इंपोर्ट के प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैरिफ लगेगा तो टैरिफ के बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, यानी कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दूसरी तरफ अमेरिका में इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा। इस बार जो जीडीपी है वो नेगेटिव ग्रोथ दी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। ऐसी कंडीशन में अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन के साथ में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और इन सबके पीछे जो कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, और उन्हीं चीज़ों के आधार पर यहाँ पर अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ थे जो लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, वो सारे टैरिफ जो है वो यूएस कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। अब बात आती है इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा। देखो, इंडिया के हालांकि टैरिफ 90 दिन के लिए रुके हुए थे, और इस बीच में हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, बट वो म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था। इवन इंडिया और यूएस के बीच में थोड़े से ट्रेड डिस्प्यूट वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। भारत ने डब्ल्यूटीओ के अंदर भी यूएस के खिलाफ कह दिया था कि जो स्टील एल्यूमिनियम की ड्यूटीज़ हैं उनको हटाओ, नहीं तो हम अमेरिका के कंसेशन को हटा देंगे। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में अमेरिका के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगते, जिसकी वजह से भारत को एक जो बड़ा मार्केट एक्सेस अमेरिका के अंदर मिला हुआ है वो मार्केट एक्सेस जो है वो भारत से कम होता। हालांकि उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट के अंदर बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम दूसरे देशों के ऊपर अपने फोकस को बढ़ावा दे देते। और इवन इस बार की जो रिपोर्ट्स है वो बता रही है कि इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ की वजह से कुछ असर तो इस एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ता ही। ऐसी कंडीशन में अभी अमेरिका के जो टैरिफ है उनको होल्ड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर बड़ा बेनिफिट होगा। हमारे पास में जो मार्केट एक्सेस है अमेरिका का वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, अब लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मेरी प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।